अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में रिव्यू करूँगा एडफॉलिक टैबलेट का। तो एडफॉलिक जो है ये 600 माइक्रोग्राम्स और 300 माइक्रोग्राम्स दो स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल होती है। अब इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन मसाइल में इसको यूज़ किया जाता है और किन अफराद को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है एडफॉलिक, फार्मा यूएस इसको बना रही है, अच्छी अद्वियात बनाते हैं। कीमत की बात की जाए तो 675 रुपये में आपको 30 टैबलेट्स के पैक में ये अवेलेबल है। अब बात करते हैं इसके फार्मूला की। तो इसमें जो चीज़ ऐड की गई है वो है क्वाट्रिफॉलिक। अब क्वाट्रिफॉलिक है क्या, तो ये बेसिकली विटामिन B9 या फोलेट की वो फॉर्म है जिसको इन्होंने सब्जियों से हासिल किया है और टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है कुछ ख़ास प्रोसेस से गुजार के, और इस शक्ल को इन्होंने नाम दिया है क्वाट्रिफॉलिक। और ये 4th जनरेशन है फॉलिक एसिड की और ये फुली एक्टिव फॉर्म होती है। अब आम फॉलिक एसिड की गोलियां भी आप लोगों ने देखी होंगी, वो सस्ती होती हैं। इसमें और फॉलिक एसिड की आम गोलियों में फ़र्क अब क्या है वो बता देता हूँ। तो आम जो फॉलिक एसिड की टैबलेट्स होती हैं वो मसनूई तरीके से यानी कि सिंथेटिकली तैयार की गई हैं, जबकि ये फुली एक्टिव और कुदरती तौर पे पाई जाने वाली सब्जियों में वो फॉर्म है जिसको इन्होंने तैयार किया है, इसलिए इसकी कीमत भी ज़्यादा होती है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक क्वाट्रिफॉलिक आम फॉलिक एसिड की गोलियों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारे जिस्म में जज्ब होकर खून का हिस्सा बनती हैं और अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करती हैं आम फॉलिक एसिड की गोलियों के मुकाबले में। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आम फॉलिक एसिड की टैबलेट से कम होते हैं, तो इसलिए इसको ज़्यादा बेहतर समझा जाता है, इसीलिए इसकी कीमत भी ज़्यादा है। अब जो फॉलिक एसिड है वो हमारे जिस्म में या विटामिन B9 कुदरती तौर पे पैदा नहीं होता। हम अपने जिस्म की ज़रूरत मुख्तलिफ़ खुराकों से पूरी कर रहे होते हैं, जैसे कि सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ हैं, गोश्त है, ख़ास तौर पे कलेजी है, मुख्तलिफ़ सीरियल्स हैं, फ्रूट्स हैं जिनमें एक अच्छी मिकदार में विटामिन B9 मौजूद होता है और उनको खा के हम अपने जिस्म की ज़रूरत को पूरा कर रहे होते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से हमारे जिस्म में किसी टाइम पे फोलेट की या विटामिन B9 की कमी वाक़या हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जिस्म खून की कमी का शिकार होने लग जाता है, तो उसमें इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स अक्सर करवाते हैं जिस्म में फोलेट की कमी को पूरा करने के लिए। इसके अलावा फॉलिक एसिड हमारे जिस्म में DNA सिंथेसिस, DNA रिपेयरिंग, सेल डिवीजन, खून के सुर्ख ज़र्रात को पैदा करना। इसके अलावा हमारे जिस्म में एक होमोसिस्टीन अमाइनो एसिड होता है, अगर उसके लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ हमारे जिस्म में तो वो हमारे दिमाग को और दिल की सेहत को डैमेज कर सकता है। इस वजह से विटामिन B9, विटामिन B12 और विटामिन B6 तीनों मिल के होमोसिस्टीन्स के लेवल को बरकरार रखने में मदद देते हैं, जिसकी वजह से दिल को सेहतमंद रखने और दिमाग को सेहतमंद रखने में मदद मिलती है। तो ये फ़वाइद होते हैं फॉलिक एसिड के हमारे जिस्म में। अब जिन कंडीशंस में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उसमें पहले नंबर पे आ जाती हैं हामला ख़वातीन। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हामला ख़वातीन के जिस्म में फॉलिक एसिड की कमी पाई जाए तो एक तो वो अनीमिया यानी कि खून की कमी का शिकार होती हैं, दूसरा उनका बच्चा बाय बर्थ किसी डिफेक्ट का शिकार हो सकता है। ये पिक्चर साथ में चल रही है, इसको स्पिना बिफिडा बोलते हैं। ये बच्चे की रीढ़ की हड्डी को मुतासर कर सकती है, उसकी साख्त को मुतासर कर सकती है, बच्चे के दिमाग को या दिल को मुतासर कर सकती है। तो बाय बर्थ होने वाला बच्चा किसी ना किसी डिफेक्ट के साथ पैदा हो सकता है अगर खातून के जिस्म में फॉलिक एसिड की कमी हो। तो इसलिए डॉक्टर्स अक्सर इसका इस्तेमाल करवाती हैं ताकि हामला ख़वातीन के जिस्म में फॉलिक एसिड की कमी को पूरा किया जा सके, ताकि माँ भी सेहतमंद रहे और आने वाला बच्चा भी सेहतमंद पैदा हो और किसी डिफेक्ट के साथ पैदा ना हो। इसके अलावा ऐसी ख़वातीन जो कंसीव करना चाह रही होती हैं या दूध पिलाने वाली माएँ होती हैं, इनकी सेहत को भी बरकरार रखने और कंसीव करने में मदद देने में भी ये फ़ायदेमंद होती है। इसमें भी बाज़ औक़ात डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करवाती हैं। इसके अलावा अगर आपके जिस्म में फोलेट की, विटामिन B9 की कमी हो जाती है तो उसको पूरा करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा फोलेट की कमी की वजह से होने वाला अनीमिया यानी कि खून की कमी में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर आपके जिस्म में विटामिन B12 की कमी खून की वजह बन रहा हो तब आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। ये तभी इस्तेमाल होती है जब डॉक्टर्स आपको तजवीज़ करें और उसकी वजह विटामिन B9 की डेफिशिएंसी हो। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो नुकसानात में उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, थकावट फ़ील कर सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, मैदे में दर्द हो सकता है, जिस्म पे कोई एलर्जी, रैश, ख़ारिश या दाने वगैरह आ सकते हैं। इसके अलावा आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं और सर दर्द की शिकायत देखने में मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज़ के बारे में। तो वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे, यानी कि हामला ख़वातीन में बाज़ औक़ात डोज़ ज़्यादा हो सकती है या किसी ख़ास केसेस में जिसमें फोलेट की बहुत ज़्यादा कमी हो उसमें डोज़ डॉक्टर्स ज़्यादा दे सकते हैं। अमूमी खुराक की अगर बात की जाए तो एडल्ट्स में 400 mcg से लेके 800 mcg की डेली एक डोज़ होती है। ये यहाँ पे ओडी लिखा हुआ है, वंस डेली, यानी कि 600 mcg की टैबलेट अक्सर ये डॉक्टर्स दिन में एक दफ़ा तजवीज़ करती हैं, या 300 mg की टैबलेट एक दफ़ा या सुबह शाम 2 डिवाइडेड डोजेज़ में भी खिला सकती हैं।
खाने के बाद 1 गिलास पानी के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या जिस तरह से आपके डॉक्टर्स आपको तजवीज़ करें उस तरह से यूज़ कीजिएगा। तो ये सारी डिटेल थी जी एडफॉलिक टैबलेट से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।